केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। शेखावत साहब, क्या कहेंगे? गुजरात में बयार बही है, 150 से ज्यादा सीटें मिली। बयार नहीं, तूफान चला है, सुनामी चली है। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने प्रचंड आशीर्वाद दिया है। लेकिन हिमाचल में रिवाज नहीं बदल पाई, हिमाचल में राज नहीं मुझे है। लगता है थोड़ा जल्दी मत करिए, हिमाचल में भी रिवाज बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। राजस्थान से आप आते हैं, सरदार शहर में उपचुनाव था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी है। मुझे लगता है कि उपचुनाव जो है वो अलग पैमाने पर होते हैं। उपचुनावों को जो है वो जनरल इलेक्शंस के साथ में जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। वहाँ इमोशंस भी होते हैं, सेंटिमेंट्स भी होते हैं, और दिवंगत व्यक्ति को लेकर के जो है अलग तरह के लोगों के मन में एक भाव होता है। उस भाव का परिणाम जो है वो आया है। आने वाले 1 साल के बाद में अब राजस्थान में चुनाव होंगे और राजस्थान में भी मुझे लगता है कि परंपरा भी बनी रहेगी और इतिहास भी बनेगा। राजस्थान में रिपीट नहीं कर पाएंगे कांग्रेस, क्योंकि लगातार उनकी युवराज भारत जोड़ो परंपरा जो है, परंपरा भी बनी रहेगी और इतिहास नया बनेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत न्यूज 18 से बातचीत में कह रहे हैं कि गुजरात में जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत आया है वो कि प्रत्याशित था, और हिमाचल चुनाव को लेकर अभी जल्दबाजी होगी किसी प्रकार का कमेंट करना, क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं। वहीं राजस्थान के उपचुनाव को लेकर कहा कि सिंपत्ति की बयार वहां बही है, लेकिन 1 साल बाद जिस प्रकार से वहां पर उपचुनाव जो फाइनल चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी परंपरा बनाएगी और अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिलेगी। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी अमित ठाकर का परिवार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका परिवार है और जिस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी जश्न मना रही है और जो गुजरात की जनता है वो डबल इंजन की बात कर रही है। तो इस वक्त हम एक डबल इंजन यानी कि डबल डेकर बस के ऊपर खड़े हुए हैं और मैंने आपको बताया कि प्रत्याशी का परिवार हमारे साथ है, सपोर्टर्स हमारे साथ में, और उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं कि इस डबल डेकर बस में किस तरीके का उत्साह आपको देखने के लिए मिल रहा है। अमित ठाकर जी की पत्नी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप लोगों को लग रहा था कि बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगी? हाँ, पहले से पाटिल जी ने डिक्लेयर कर दिया था और वी वर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट था, तो ये क्या फैक्टर काम कर गया जो बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया? और जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं, दूसरी जो पार्टियां हैं वो बेहद पीछे पिछड़ती नजर आ रही हैं। मोदी जी से के इतने सालों के परिश्रम और उनके डेवलपमेंट के काम, अमित शाह की चाणक्य नीति, पाटिल जी की और सीएम साहब की लीडरशिप की वजह से हम ये अचीव कर पाए रहे। आप कह रहे हैं कि मोदी साहब की नीति, अमित शाह जी की चाणक्य नीति, भूपेंद्र भाई का काम, आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में अपना दिल्ली मॉडल लेकर आई और उनका कहना था कि दिल्ली मॉडल जो है वो गुजरात मॉडल पे कहीं न कहीं हावी पड़ जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से शोन दैट इट इज ऑल फेल, ओनली द बीजेपी मोदी मॉडल इज ओनली सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आपकी फाइट किसके साथ थी? बीजेपी की, कांग्रेस के साथ? पार्टी नहीं थी, वी वर लीडिंग बट वी पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स और हम लोगों के लिए बहुत काम करेंगे, हमारी पूरी ताकत लगा के काम करेंगे। बिल्कुल, पूरी ताकत लगा के आप काम करेंगे। क्योंकि आप भी महिला हैं, तो क्या ऐसी चीजें आपके पति आपसे जरूर डिस्कस करते होंगे? क्या वो सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इस तरीके की नई योजनाएं लाएंगे, नई एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या कुछ? योजना एक्चुअली मोदी जी और गवर्नमेंट लाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी बहुत सारी योजनाएं। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उनपे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी।